लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक किया था, इससे पहले वाला एग्जाम्पल कर चुके हैं हम। ये वाला एग्जाम्पल तक हो गया था। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एबल लेमा। ए बी एन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस स्मॉल के कैपिटल के डिनोट द रिस्पेक्टली लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम यू आर इक्वल टू एम टू पी फॉर पी इक्वल टू एम प्लस वन एंड देन बी आर यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू बी एम के लेस देन इक्वल टू बी एम कैपिटल की। अब एबल टेस्ट है। एबल टेस्ट आपके पास क्या है, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। बी एन को भी कोई भी पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एन है फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए बी एंड बी एन इज बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंड एन एक्स। क्या गिवन है, बी एन फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए बी। फिक्स्ड वैल्यू एक्स के लिए डिक्रीजिंग हो, बी एन क्या हो आपके पास, बाउंडेड हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड एन। इफ द सीरीज यू एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए बी, यू एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बी एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्लस बाउंडेड है, देन दोनों की प्रोडक्ट बी एन यू एन आल्सो क्या बनेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब प्रूफ देखो, फर्स्ट क्या गिवन है, एक कंडीशन हमने ले ली, बी एन क्या गिवन है, बाउंडेड। तो सिंस बी एन इज बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एन बिलोंग्स टू ए टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू के। बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी। अगेन यू एन क्या गिवन है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड ए इंटीजर m सच दैट मोड ऑफ यू आर इक्वल टू n प्लस 1 टू n प्लस p लेस देन एप्सिलॉन बाय k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m p ग्रेटर देन इक्वल टू m बाय द कोसी क्राइटेरिया। आपके पास यही कंडीशन होती है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की, कोसी क्राइटेरिया वाली डेफिनेशन लगा दी। Hence using the second inequality of एबल लेमा की सेकंड इनइक्वालिटी ये यूज कर दी कि अगर आपके पास कोई भी सीरीज है और उसके आपके पास मैक्सिमम वैल्यू से क्या रहेगी, लेस रहेगी, बी एम आपके पास ये फर्स्ट वैल्यू थी बी एम, और जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास क्या है, एन प्लस वन, यानी बी एन प्लस वन मैक्सिमम ऑफ इसका मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ क्या था, कैपिटल के था, क्या था, इसका अपर बाउंड था, और स्मॉल के क्या था, यू आर का अपर बाउंड। तो जो ये अपर बाउंड होगा, मैक्सिमम का मीनिंग क्या है, इसका अपर बाउंड ले लिया। तो दिस इज बी एन आपको क्या दे रखी है, बाउंडेड है तो लेस देन इक्वल टू के, ये तो लेस देन इक्वल टू ए। ये आपके पास हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट क्या ले लिया, और यहाँ से चाहे बाउंडेड के लगा लो कि एवरी कन्वर्जेंट क्या होता है, बाउंडेड, लेकिन यहाँ हमने क्या लगाई है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। तो बाय कन्वर्जेंस डेफिनेशन ये आ जाएगा, इसके जगह क्या रख दो, एप्सिलॉन बाय के, तो क्या बन गया, के से के कैंसल आउट, एप्सिलॉन, तो बी आर यू आर क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन, तो बी आर यू आर यानी प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गई, कन्वर्जेंट। तो देखो यानी क्या क्या का यूज किया, बी एन बाउंडेड था, बाउंडेड का यूज कर दिया, यू एन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाई, बी एन हमें क्या दिखाना है, इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है, तो दोनों की प्रोडक्ट कन्वर्जेंट के लिए क्या किया, इसका सेकंड प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज एबल लेमा, कि अगर आपके पास कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन है प्लस क्या है, बाउंडेड है, और क्या है, यू आर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, देन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट है आपके पास, एक रोलरी को बाद में करेंगे, इसे नेक्स्ट देखोगे, डिचलर टेस्ट। डिचलर टेस्ट आपके पास क्या है, इफ बी एन इज ए मोनोटोनिक फंक्शन ऑफ एन फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए बी एंड बी एन एक्सटेंड यूनिफॉर्मली टू 0 ऑन ए बी। क्या है, बी एन मोनोटोनिक फंक्शन गिवन दे रखा है ऑफ एन फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए बी एंड बी एन आल्सो, बी एन क्या है, मोनोटोन प्लस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू 0, कन्वर्जेंट होगी बी एन, लेकिन किसको कन्वर्जेंट होगी, 0 को। एंड इफ देयर ए नंबर के ग्रेटर देन 0 सच दैट समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n यू आर
लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। यानी एक टाइप से यू आर आपको क्या दे रखा है, बाउंडेड दे रखा है। बी एन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और किसको कन्वर्जेंट, जीरो को, और बी एन क्या है, मोनोटोनिक। देन दोनों की प्रोडक्ट बी एन यू एन आल्सो क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखो सिंस बी एन क्या गिवन है, टेंड यूनिफॉर्मली टू जीरो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, जीरो को कन्वर्जेंट कर रही है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी बी एन एक्स का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाय 4k। 4k हमने अपने अकॉर्डिंग सेट किया ताकि आगे जब होगा प्लस माइनस उसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है यहाँ तक। अब आपके पास क्या दे रखा है, ये सम दे रखा है, सम क्या है, बाउंडेड, सीरीज का सम है। अब सीरीज का सम बाउंडेड है तो इसका पार्शियल सम भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो क्या ले लिया, लेट एस एन इक्वल टू समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n यू आर एक्स। इसका इस सीरीज का पार्शियल सम ले लिया एस एन फॉर ऑल एन एंड एक्स बिलोंग्स टू ए बी। शो दैट एस एन एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के, यू एन बाउंडेड है तो एस एन भी क्या होगा, बाउंडेड होगा फॉर ऑल एन। नाउ कंसीडर बी आर यू आर, हमें दिखाना क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट का। हमने क्या ले लिया कि बी आर यू आर ले लिया, बी आर क्या है, आर इक्वल टू n + 1 to n + p। ठीक है, अब यहाँ से समीशन को ओपन कर दो, समीशन ओपन किया, उसके बाद यू एन प्लस वन की वैल्यू रखो, यू एन प्लस वन, यू आर किसके इक्वल है, एस एन के इक्वल, तो यू एन प्लस वन किसके इक्वल आ जाएगा, एस एन प्लस वन माइनस एस एन। यही होता है ना पार्शियल सम, कि उससे पहले वाली टर्म जैसे आप क्या निकालते हो, ए टू निकालते हो। अगर एन टर्म का सम है, एन टर्म एस एन आपके पास क्या होता है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन होता है, यानी एस वन क्या होता है, ए वन, एस टू क्या होता है, ए टू प्लस ए वन। और अगर मुझे ए टू चाहिए तो ए टू किसके इक्वल होता है, एस टू माइनस एस वन के, यही होगा ना, एस टू माइनस एस वन के इक्वल होगा ना ए टू। तो वही चीज़ यहाँ से लिखी है तो कि यू आर आपके पास किसके इक्वल होगा, कहाँ तक है आपके पास, ये एन तक, तो यानी यू एन, ये आपके पास यू एन प्लस वन, यू एन प्लस वन क्या आ जाएगा, एस एन प्लस वन माइनस एन एस, ऐसे ही बी एन प्लस टू, यू एन प्लस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एन प्लस टू माइनस एस एन प्लस वन। यहाँ तक वैल्यू पुट कर दी। अब क्या किया, एस एन का तो देखो इसमें एक ही कोफिशिएंट होगा तो एस एन को अलग रख दिया, माइनस बी एन प्लस वन एक्स एस एन। अब क्या किया, एस एन प्लस यहाँ भी है, एस एन प्लस वन यहाँ भी है, तो एस एन प्लस वन का कोफिशिएंट एक साथ कर दिया। ऐसे ही एस एन प्लस टू का एक साथ कर दिया, एस एन प्लस पी माइनस वन एक साथ कर दिया, ये भी अलग से रह जाएगा क्योंकि देखो सेकंड वाला बन रहा है, ये जो सेकंड था एज इट इज रहा, इसके और इसके साथ आया सेम। तो यहाँ जो आपके पास है ये आपके पास क्या रह जाएगा, एज इट इज। तो यानी क्या रह गया, प्लस बी एन प्लस पी एस एन प्लस पी। तो यहाँ से देख लो जो जर्नल फॉर्म है ये तो अलग है, अकेली है, इसको अलग रख दिया, लास्ट वाले को अलग कर दिया, इसको जर्नल समीशन की फॉर्म में रख दिया। समीशन ऑफ आर इक्वल टू एन प्लस वन टू कहाँ तक है, एस एन प्लस पी माइनस वन, बी आर एक्स प्लस बी आर प्लस वन एक्स एस आर माइनस ये वाला एज इट इज। अब दोनों साइड मॉडुलस लगा दिया, मोड ओपन कर दिया, अलग अलग से मोड लग जाएगा। मोड ऑफ पहले ए प्लस बी का लगा दिया, उसके बाद क्या लगा दिया, मोड ऑफ ए इंटू बी का लगा दिया। अब मोड ऑफ एस आर किससे लेस है आपके पास, मोड ऑफ एस आर, यहाँ से देखो मोड ऑफ एस एन किससे लेस है, के से, तो एस आर भी किससे लेस होगा, के से। एस एन इनके सभी की वैल्यू पुट कर दो, और ये आपके पास किससे लेस है, ये इससे हो गया। देखो यहाँ से क्या है, बी एन किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 4k से, तो बी एन प्लस वन भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 4k। ये भी किससे लेस होगा, एप्सिलॉन बाय 4k से के कैंसिल आउट, एप्सिलॉन बाय 4 प्लस एप्सिलॉन बाय 4 एप्सिलॉन बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी, के ये एज इट इज बाहर है, ये हो गया प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या किया कि ये जो टोटल है ये आपको क्या गिवन है, कन्वर्जेंट गिवन है, बी एन हमें क्या गिवन है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो आपके पास ये क्या होगा, डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन, तो लेस देन क्या ले लिया, एप्सिलॉन बाय 2k, लेस देन के इंटू एप्सिलॉन बाय 2k इंटू एप्सिलॉन बाय लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए बी। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट है आपके पास इसी पर रिमार्क है, द स्टेटमेंट समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n यू आर एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के for all n and for all x belongs to AB is equivalent to saying that
sequence of partial sum un is bounded for each value of x belongs to ab, that is for each point xi belongs to ab there exists a number ki such that u r x less than equal to ki, there exists a number k such that ki less than k for all I. This fact also states partial sum of series are uniformly bounded. This is turned to equivalent to saying that un either converges uniformly or oscillate finitely, so that Dirichlet test can also state that. यानी देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है अगर उसमें हम कुछ चेंज कर दें, ऊपर वाले में क्या दे रखा था, यू आर बाउंडेड गिवन था, यहाँ से क्या गिवन था आपको, यू आर बाउंडेड गिवन था, उसी पर कंडीशन चेंज की है कि यू आर बाउंडेड गिवन था फॉर ऑल एन एंड एक्स बिलोंग्स टू ए बी. इट इज़ इक्विवेलेंट टू, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि एक पार्शियल सम लिया यू एन का जो क्या होगा, बाउंडेड होगा ईच वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी, दैट इज फॉर ईच पॉइंट एक्स आई बिलोंग्स टू ए बी. अगर हर एक पॉइंट यानी एक्स आई का मीनिंग क्या है, एक्स वन बिलोंग्स करेगा एक्स टू, तो एक्स वन के लिए क्या हो जाएगा बाउंडेड, लेस देन के वन से हो जाएगा, एक्स टू के लिए लेस देन के टू से हो जाएगा, एक्स थ्री के लिए लेस देन के थ्री से हो जाएगा. तो जो के वन के टू के थ्री हैं वो क्या होंगे, टोटल जो लिस्ट अपर बाउंड है उससे छोटे होंगे आपके पास. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या कही थी कि आपके पास पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, पार्शियल सम बाउंडेड हो गया. दिस टर्न टू इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट यू एन आइदर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली और ऑसिलेटिंग फाइनाइटली. सो अगर ये कंडीशन आ जाए कि डिरिचलेट टेस्ट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है और ऑसिलेट है फाइनाइटली, बाउंडेड है प्लस क्या हो जाए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और ऑसिलेटिव फाइनाइट, तो डिरिचलेट टेस्ट की स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी. वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यू एन इज मोनोटोन फंक्शन ऑफ एन फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स इन द इंटरवल ए बी एंड बी एंड एक्स टेंड टू यूनिफॉर्मली to 0 on AB. If the series UN either converge uniformly or oscillate finitely, then U and X and B and X also uniformly convergent on AB. देखो उसमें क्या दे रखा था, BN मोनोटोन दे रखा था और BN converges uniformly to 0 और UNX क्या दे रखा था, बाउंडेड दे रखा था. तब दोनों की प्रोडक्ट क्या थी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. अब यहाँ क्या, अगर उसके बजाय सीरीज में क्या चेंज कर दें हम कि यूएन आपके पास क्या है, आइदर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट या ऑसिलेटिंग फाइनाइट, तब भी आपके पास ये कंडीशन होगी. देखो एग्जांपल से देखो, -1n x स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन एवरी बाउंडेड इंटरवल. क्या कहा कि हर एक बाउंडेड इंटरवल में क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा. लेट एक बाउंडेड इंटरवल ले लिया ए बी, देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी मोड ऑफ एक्स लेस देन के, कि एक्स के ले लिया बाउंडेड. लेट अस टेक यू एन मान लिया. अब देखो दो पोर्शन होंगे ना, एक यू एन एक बी एन. यू एन ले लिया -1 की पावर n, बी एन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस n की बाय n स्क्वायर. ठीक है, यू एन आपके पास क्या है, ऑसिलेटिंग है, ऑसिलेटिंग फाइनाइट है, और बी एन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस n बाय n स्क्वायर. ठीक है, और x आपके पास क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि बाउंडेड इंटरवल लिया है ना, बाउंडेड है तो इसमें से कोई भी वैल्यू लो, हर एक आपके पास क्या करेगी, जिस नंबर से आपने बाउंड किया है हर एक वैल्यू उससे छोटी मिलेगी. तो मोड ऑफ एक्स क्या मिलेगा, लेस देन के. एक्स की जगह रिप्लेस किससे कर दिया, के स्क्वायर से, तो लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर प्लस n बाय n स्क्वायर. तो ये सीरीज बी एन कैसी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोन होनी चाहिए फर्स्ट. नेक्स्ट क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और किसको कन्वर्ज करे, 0 को टेंड करे. डिक्रीजिंग है, प्लस टेंड टू 0 यूनिफॉर्मली फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू. तो डिरिचलेट टेस्ट है, दोनों क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. ठीक है यहाँ तक. अब नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम, इफ द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ए बी. चलो इसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहीं तक करो इसमें.